नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि होम लोन का जो प्री पेमेंट होता है उस प्री पेमेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं और आप कितना प्री पेमेंट करेंगे तो आपका कितना इंटरेस्ट अमाउंट कम होगा। तो ये जो मैंने लास्ट वीडियो में टूल बताए थे वो सारे टूल आज आपको बताने वाला हूं और आपको ये भी बताऊंगा कि इस टूल को कैसे एक्सेस किया जाता है और आप इसे कहां से एक्सेस कर सकते हैं, चाहे आप कितना भी प्री पेमेंट करना चाहते हो और उस प्री पेमेंट से आपको इंटरेस्ट में कितना सेविंग होगा ये आप इस टूल के माध्यम से जान सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ये आपके फायदे की बात है, आपको बहुत काम में आएगा अगर आपने होम लोन लिया हुआ है तो, और होम लोन के साथ अगर आप प्री पेमेंट करने का सोच रहे हो तो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गिरधर, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने लास्ट 2 वीडियो बनाए थे होम लोन के बारे में और होम लोन को कैसे कम किया जाए, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे प्लान बताए थे, जिसमें मैंने आपको 20 साल का होम लोन आप कैसे 7 साल के अंदर में खत्म कर सकते हैं वो भी बताया था। पूरा कैलकुलेशन वाला वीडियो था, अगर आपने वो नहीं देखा है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो आज हम जिस टूल की बात करने वाले हैं, 2 टूल आपको यहां पे दिखाने वाला हूं कि जिसमें आप एकदम फ्लेक्सिबल तरीके से ये देख सकते हैं कि आप अगर हर साल कुछ अमाउंट प्रीपे कर रहे हैं तो क्या फर्क पड़ेगा, और अगर आप लमसम में कुछ अमाउंट यहां पे डालना चाहते हैं 10,000, 20,000, 50,000 तो उससे कितना फर्क पड़ेगा और कितना सेविंग आप अपने होम लोन से कर सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो से मिलने वाली है। वीडियो को पूरा जरूर देखना, साथ में वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर दबा देना, जल्दी से नीचे वाला लाइक का बटन दबा दीजिए, साथ में ऐसे ही वीडियोस में इस चैनल पे लाता रहता हूं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना, क्योंकि आपके फायदे की बात होती है यहां पे और आपको कुछ नया ही जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले आपको चलना पड़ेगा मेरे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, वहां पे ही मैं आपको सारी चीज अच्छे से समझा पाऊंगा। तो ये है वो टूल जिसके ऊपर मैंने पूरा चीज कैलकुलेट किया था। तो सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि कैसे इसको यूज करना है। तो यहां पे जो आप देख रहे हैं होम लोन, होम की वैल्यू, ये होम लोन की वैल्यू नहीं है, आपके होम की वैल्यू है। तो फिलहाल के लिए हम लोग इसको कंसीडर नहीं करने वाले हैं, क्योंकि यहां पे आप बहुत सारी चीज और भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपका 50 लाख का होम है तो आपने डाउन पेमेंट किया 20% आप यहां पे कर देंगे तो आपका जो होम लोन का वैल्यूएशन है वो आ जाएगा कि आपका 40 लाख का होम है, क्योंकि आपने 20% का यहां पे डाउन पेमेंट किया। तो हम लोग ये सब चीज अभी कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम सीधा सीधा डाल देते हैं। जो मेरा केस है वही आपको मैंने सिंपली यहां पे बताने वाला हूं कि मेरा जो होम है मैंने 25 लाख का लोन लिया। सिंपली मैं यहां पे कोई डाउन पेमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं सिंपली आपको बस पूरा इजीली समझा देता हूं। और मेरा जो लोन अमाउंट है उसका वैल्यूएशन भी 25 लाख है, क्योंकि मैंने डाउन पेमेंट कुछ किया नहीं है। और ये 25 लाख का ऊपर में टेन्योर, लोन का टेन्योर, अब लोन का टेन्योर कितना है वो आपको यहां पे डालना है। 30 साल की होम लोन, 30 साल, मेरे केस में 20 साल है तो मैं 20 साल डालूंगा। इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है अभी तो वो आपको डालना है। अगर आपका फिक्स इंटरेस्ट है तो आप 9%, 8% जो भी आपका है आप वो डाल सकते हैं। मेरे केस में वेरिएबल इंटरेस्ट है तो मैं यहां पे अभी 9% डाल देता हूं, क्योंकि 9% के हिसाब से मैंने ये लोन लिया था। इसके बाद लोन फीस एंड चार्जेस ये आपको कुछ नहीं डालना है, 0 कर दीजिए सिंपली। और स्टार्ट मंथ ये अभी मैं ऐसा गिन के चल रहा हूं, चलिए आज अक्टूबर से ही चालू करते हैं, यही मंथ में मैंने लोन लिया ऐसा कंसीडर करके चल रहे हैं। और यहां पे अभी होम ओनर एक्सपेंसेस ये सब आपको 0 कर देना है, क्योंकि ये हम यहां पे कैलकुलेट नहीं करने वाले हैं। प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह, होम इंश्योरेंस, सब चीज हम लोग अभी यहां पे 0 कर देंगे, तभी हमको एक अच्छे से हमारा जो लोन लिया है उस पे प्री पेमेंट कितना करेंगे वो समझ में आएगा। तो चलिए सिंपल अगर भाषा में गिने कि अगर मुझे 25 लाख रुपए का लोन लेना है तो मेरा यहां पे क्या कंडीशन बनता है, आप यहां पे सीधा सीधा देख सकते हैं कि मेरा जो ईएमआई आ रहा है, मंथली ईएमआई ये आ रहा है 22,493 रुपए, जो एग्जैक्टली सही है, यही ईएमआई चल रहा है। प्रिंसिपल अगर आप देखेंगे 25 लाख जो होम लोन का वैल्यू है वही आएगा, और साथ में इंटरेस्ट अगर आप देखेंगे तो 29 लाख रुपए का इंटरेस्ट मुझे यहां पे पे करना पड़ रहा है। और ये 29 लाख रुपए का जो इंटरेस्ट है उसको मैं कहीं ना कहीं कम कर सकता हूं, जितना चाहे उतना कम कर सकता हूं प्री पेमेंट के जरिए। तो यही फायदा है कि आप प्री पेमेंट अगर करते हैं तो आप अपना 20 साल का होम लोन 7 साल, 10 साल, 12 साल में भी खत्म कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। तो यहां पे आप सिंपल देखेंगे 25 लाख की होम लोन मेरी पड़ रही है 54 लाख रुपीस, जो कि जस्ट डबल है। अगर 20 साल के बाद मेरा घर का कीमत 54 लाख तक नहीं पहुंचा तो मुझे यहां पे स्ट्रेट अवे लॉस है। तो यहां पे आप सिंपल देख सकते हैं, ये पूरा चार्ट है उसका कि मैं स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे तो आपका जो ग्रीन है ये आपका प्रिंसिपल है, आप इतना ही पे कर रहे हैं, और ये जो आपको ऑरेंज कलर दिख रहा है ये सारा का सारा आपका इंटरेस्ट में जा रहा है। तो जितना कम करेंगे इंटरेस्ट उतना अच्छा है। तो प्री पेमेंट के लिए ऑप्शन अभी यहां पे देखते हैं। तो मान लीजिए अभी चलिए मैं फर्स्ट प्री पेमेंट लगाता हूं, तो यहां पे आप देख सकते हैं ऐड प्री पेमेंट का ऑप्शन है। तो यहां पे मैं फर्स्ट ऐड प्री पेमेंट करता हूं, और आप ये पूरा फ्लेक्सिबली कर सकते हैं, मंथली कर सकते हैं, ईयरली कर सकते हैं ना।
ये मंथली ईयरली मतलब एवरी मंथ आप कुछ अमाउंट डाल सकते हैं, एवरी ईयर कुछ अमाउंट डाल सकते हैं, एवरी क्वार्टर डाल सकते हैं। कोई ऐसे होते हैं जो एक ही बार, यार मेरे पास अभी कुछ 2 लाख पड़े हैं, 1 लाख पड़े हैं, तो मैं सीधा 1 लाख डाल देता हूं और मुझे आगे मेरा को पता नहीं है कि मैं डाल पाऊंगा कि नहीं डाल पाऊंगा। तो ऐसे लोगों के लिए भी यहाँ पे वन टाइम है। और कब से स्टार्ट करेंगे, ये तो हमारा जो होम लोन है उसी का ये यहाँ पे दिखा रहा है, कब से स्टार्ट हो रहा है, कब से एंड हो रहा है और कौन सा महीने में करेंगे, वो सब चीज दिखा रहा है। तो चलिए, मैं जैसा लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ एग्जांपल के जरिए आपको बताता हूं कि जैसे मान लीजिए आप सिर्फ एक जो आपका ईएमआई है वो एवरी ईयर एक ईएमआई एडिशनल भरेंगे। तो यहाँ पे मेरा ईएमआई कितना चल रहा है, 22,493 रुपए। मैं सीधा यहाँ पे डाल देता हूं, ईयरली में एक ईएमआई भरूंगा एक्स्ट्रा। तो क्या फर्क पड़ेगा, आप यहां पे देख सकते हैं, ये जो इंटरेस्ट है ये अभी हो गया 22.5 लाख। जो कितना था, ये इंटरेस्ट था अगर आपने देखा होगा तो 29 लाख रुपए। तो यहां पे ये 22.5 लाख रुपए हो गया, मतलब कि 7 लाख आजू बाजू का फर्क पड़ा। तो सिर्फ आप एक ईएमआई अगर एक्स्ट्रा भरते हैं एवरी मंथ तो आपको 7 लाख रुपए का सीधा बेनिफिट है। चलिए मान लेते हैं कोई ऐसे लोग होते हैं जो बोलेंगे कि मैं तो 2 ईएमआई भरूंगा, तो ये होता है करीबन 45,000 रुपए। तो मैं यहाँ पे 45,000 अगर ईयरली करता हूं तो आप यहाँ पे देखेंगे मेरा 29 लाख का हो गया 18.5 लाख, मतलब कि ऑलमोस्ट 11.5 लाख रुपए का फायदा यहाँ पे मिल रहा है। तो इंटरेस्ट मेरा 11.5 लाख रुपए कम हो गया और मैंने टोटल प्रीपेमेंट कितना किया, 6.5 लाख रुपए का। तो 6.5 लाख देने से मेरे 12.5 लाख रुपए बच गए। और ये 6.5 लाख तो आपको देने ही देने थे, ऐसा नहीं कि 6.5 लाख एडिशनल दिए आपने, वो आपका 25 लाख तो टोटल है। अगर आप देखेंगे 6.5 लाख आपने एडवांस दिए और आपका प्रिंसिपल कम हो गया, 18.5 लाख हो गया। तो ये दोनों मिलाएंगे तो 25 लाख ही लोन बनता है। तो इस कैलकुलेटर को आप ऐसे यूज कर सकते हैं। इसके साथ मान लीजिए कोई बंदा होगा कि नहीं मैं तो यार एक टाइम ही भरूंगा, अगर मैं मान लीजिए 1 लाख रुपए अभी एक साथ में भर दूंगा और उसके बाद में कुछ नहीं भरता हूं, तो 1 लाख से क्या फर्क पड़ेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 1 लाख एडिशनल प्री पेमेंट करने से सिर्फ 1 लाख कर रहा हूं तो मेरा जो 29 लाख था वो 24.5 लाख हो गया, मतलब कि 4.5 लाख रुपए यहां पे मेरे बच गए सिर्फ 1 लाख एडिशनल प्री पेमेंट करने से। तो ये कैलकुलेटर को आप इस हिसाब से यूज कर सकते हैं। और एवरी मंथ का ऑप्शन थोड़ा सा ट्रिकी रहता है क्योंकि हर होम लोन जो कंपनीज होती है, जो बैंक होती है, एवरी मंथ अलाउ नहीं करती, आपको कुछ फिक्स अमाउंट डालना पड़ता है। तो जब बड़ा अमाउंट होता है तभी प्रीफर करते हैं कि आप प्री पेमेंट करिए मिनिमम 50,000 या एक ही में 25,000 या 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, आप ऐसा प्री पेमेंट करिए। और ज्यादातर बैंकों में आजकल प्री पेमेंट जो है फ्री हो चुका है। जो भी आप लोन ले रहे हैं ना, सबसे पहले उसको पूछिए कि प्री पेमेंट पे कोई चार्ज है कि नहीं है। प्री पेमेंट पे कोई चार्ज नहीं हो ऐसा ही होम लोन आप प्रीफर करिए। अगर आपको पता नहीं है तो आप अपने बैंकर से पूछिए कि मेरे प्री पेमेंट पे कोई चार्ज है कि, अगर नहीं है तो कभी भी कितना भी अमाउंट आप अपने होम लोन के जो अकाउंट है उसके अंदर डाल सकते हैं, आपको कोई चार्ज नहीं लगने वाला और आपको ये बहुत बड़ा बेनिफिट जो है यहाँ पे देखता हुआ मिलेगा। अब यहाँ पे और एक चीज भी है, शेड्यूलिंग। आप यहाँ पे ये भी बता सकते हैं, मान लीजिए कि ये ईयरली ईएमआई है, ये अभी यहाँ पे मान लीजिए मैं 25,000 रुपए यानी कि एक ईएमआई में एवरी ईयर भर रहा हूं, लेकिन मैं अभी 2 साल तक नहीं भर पाऊंगा, मैं तीसरे साल से भरूंगा, तो आप वो भी यहां पे डाल सकते हैं। आप यहां पे डाल सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम, या ये जो ईयरली वाला है यहां पे आप डाल सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम। कब से करना है आपको, मैं 2024 के अक्टूबर महीने से भर पाऊंगा, उसके पहले नहीं भर पाऊंगा, तो 2 साल आपका ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगा और उसके बाद से आपका 25,000 रुपए हर ईयर कटना चालू हो जाएगा। और उससे आपको क्या फर्क पड़ेगा वो आप यहां पे देख सकते हैं, करीबन 5-5.5 लाख रुपए का फर्क हो गया। आपने भरा कितना, 3,75,000। तो ये कैलकुलेटर ऐसे काम करता है और बहुत ही मजेदार कैलकुलेटर है यार। मैंने बहुत सारी वेबसाइट पे ढूंढा लेकिन ऐसा कैलकुलेटर नहीं मिला, तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। खाली यहां पे एक ही ड्रॉबैक है कि जो ओरिजिनल अमाउंट है उसके साथ कंपैरिजन नहीं होता है। तो आप जब भी इस कैलकुलेटर को यूज करें तो आपका जो ओरिजिनल डेटा है सबसे पहले उसको सेव कर लेना कि आपका टोटल इंटरेस्ट कितना है, टोटल प्रिंसिपल कितना है, टोटल ईएमआई आपको कितना भरना है। फिर जब आप प्री पेमेंट ऐड कर रहे हो तो उसके बाद उसका एक अलग कॉलम बना के उसको देख लेना, तो आपको एक डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि कितना फर्क पड़ रहा है मेरा एडिशनल प्री पेमेंट से। अब यहां पे और एक मजेदार चीज दिखाता हूं कि आप प्री पेमेंट ना भर के भी अपना पूरा जो लोन है उसको इंटरेस्ट फ्री कर सकते हैं। तो यहां पे मैं पहले प्री पेमेंट हटा देता हूं। मेरा जो 25 लाख का लोन है, आप यहां पे देख सकते हैं कि मुझे इंटरेस्ट कितना भरना है, 29 लाख रुपए। तो ये 29 लाख रुपए जनरेट कैसे करूं मैं ताकि मेरा होम लोन पूरा इंटरेस्ट फ्री हो जाए। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, 16% का फॉर्मूला, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, बट वीडियो के बहुत एंड में था तो शायद आप लोगों ने देखा नहीं होगा, तो मैं फिर से आपको एक बार दिखा देता हूं। तो आप यहां पे क्या करिए, कैलकुलेटर में जाइए और कैलकुलेटर में अपना जो ईएमआई जो है वो डाल दीजिए। यहां पे मेरा ईएमआई चल रहा है 22,500 रुपए और उसका 16% अमाउंट कैलकुलेट करिए। 0.61 से कर देता
देता हूं 16 से, तो मेरा आता है 3700 करीबन 3600 3700। तो अभी मैं क्या करूंगा, इस 3700 रुपए की यानी कि 16% की मैं यहां पे सीधी एसआईपी करा दूंगा। तो यहां पे मैं डाल देता हूं 3700 रुपए। आप देखिए थोड़ा इधर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, 3700 रुपए की मैं एसआईपी कर रहा हूं और 12% इंटरेस्ट तो यार यूं मिल जाएगा, क्योंकि ये जो एसआईपी है ना, ये हम लोग 20 साल तक चलाएंगे, यानी कि जब तक आपका होम लोन चलेगा ये एसआईपी कंटिन्यू चलनी चाहिए 3700 रुपए की। और ये 12% तो इंटरेस्ट जो रिटर्न है आपको आराम से मिल जाएगा। जब लंबे के टाइम में खेलते हैं तो आपको 12% से ज्यादा ही रिटर्न मिलता है और आप इसको डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं, थोड़ा अमाउंट आप स्मॉल कैप में भी डाल सकते हैं, तो वहां पे आपको और ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। टाइम पीरियड हम यहाँ पे गिन लेंगे 20 साल, क्योंकि हमारा होम लोन का टेन्योर 20 साल है। अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो आपने जितना इन्वेस्ट किया वो अगर आप निकाल लेंगे, आपने 8,88,000 रुपए इन्वेस्ट किया, आप पूरा निकाल लीजिए, आपको ये पैसा नहीं देना है क्योंकि ये आपका पैसा है। तो बाकी का यहाँ पे आप देखेंगे 28,08,000 रुपए आपका रिटर्न जनरेट हुआ इस एसआईपी के जरिए। और ये जो रिटर्न है ये आपका यहाँ पे आपने जो भी पैसा दिया है अपनी इंटरेस्ट को पे करने के लिए, यानी कि कम से करीबन 28.5 लाख रुपए, ये आपका पूरा ये एसआईपी निकाल लेगी। तो आपका जो होम लोन है 20 साल के बाद पूरा इंटरेस्ट फ्री हो जाएगा। और इस तरीके से आप अपना पूरा लोन को जो इंटरेस्ट फ्री कर सकते हैं। साथ में आपको जो टूल दिखाया वो भी टूल को यूज करके आप ये जान सकते हैं कि आप कितना प्री पेमेंट करेंगे तो आपको कितना फायदा होगा। आशा है कि इस वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। ये इस चीज की लिंक जो है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। और एसआईपी कैलकुलेटर की भी आपको ये लिंक दे दूंगा, आप इसको यूज करिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप कौन सा तरीका यूज करना चाहते हैं, इंटरेस्ट फ्री होम लोन वाला या प्री पेमेंट वाला। और मैंने पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो वो भी देख लीजिए, बहुत डिटेल में कैलकुलेट करके आपको बहुत सारे प्लान बताए थे, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना। साथ में ऐसे ही वीडियो चैनल पे मैं लाता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना ताकि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको राइट टाइम पे मिलते रहे। मिलता हूं और किसी नए वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड, गुड बाय एंड जय हिंद।